यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम निकालेंगे योवेल की किताब 2 अध्याय उसका जो है 26 से लेकर 27 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने जो है उपवास प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने जो है इन वचनों को उन्हें दिया। यदि हम इस 2 अध्याय को पढ़ें तो हम पाएंगे कि जो है यहाँ जो है पश्चाताप करने और जो है उपवास करने के विषय में जो है दिया हुआ है कि किस प्रकार से जब प्रभु के लोग जो है विपत्ति में पड़े, तब जो है वे परमेश्वर को ढूंढने लगे, उपवास प्रार्थना करने का प्रचार जो है करने लगे। और हम देखते हैं तो परमेश्वर की दया उन पर हुई और जो है उनको परमेश्वर ने एक वायदा दिया कि तुम पेट भर जो है खाने पाओगे। तो कहने का मतलब आज उसी तरह से यदि आज हम किसी मुसीबत में पाए जाते हैं, यदि किसी समस्या में पाए जाते हैं, तो आज जो है हमारे पास एक उपाय है और वो जो है उपवास प्रार्थना। जब हम उपवास प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब हम उससे निवेदन करते हैं, तो वो हमको हमारी समस्याओं से बाहर निकालता है और जो है हमको आशीषित करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से जब यहूदियों पर विपत्ति आया, तब जो है एस्तर रानी अपने सहेलियों और जो पूरे यहूदी भाई बहनों समेत जो है उपवास प्रार्थना की और जब राजा से जा कर के बात की, और हम देखते हैं कैसे अद्भुत रीति से उस जगह पे जो है कार्य हुआ। जो शत्रु उनको नष्ट करना चाहते थे वे ही नष्ट हुए और इनका पद उस जगह पे ऊंचा हुआ। तो कहने का मतलब आज जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, तब उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु को ढूंढें, जिससे जो है हम जो है शत्रु के हाथ से न केवल बाहर आ सके, लेकिन उस पर जो है प्रबल हो सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से, नाना प्रकार के प्रभु मुसीबतों संकटों में सो के गुजर रहे हैं और इनके पास कोई उपाय नहीं है। प्रभु इनके आप सुधि लीजिए, प्रभु होने दीजिए। प्रभु आपको उपवास प्रार्थना में ढूंढने पाए और पिता परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु जी एक बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती उस भाई के लिए जिनका नाम मनोहर, पिता परमेश्वर, और ये भाई प्रभु जी कई प्रकार की विपत्तियों में से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है करके, और मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ करके ये उलझे हुए हैं। प्रभु अनुग्रह कर ये उपवास प्रार्थना के माध्यम से आपको ढूंढने पाए पिता परमेश्वर, और अपनी सारी परिस्थितियों पर जो है जय प्राप्त कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे प्रभु इनको जैसा भी रोग है प्रभु जी। विशेषकर एक भाई है जिनको टीबी का रोग है प्रभु, और इसके कारण उसकी पत्नी उसको प्रभु छोड़ के जा चुकी है प्रभु। इस डर के इस कारण से प्रभु कि कहीं उसकी बीमारी मुझ पर भी ना पड़े, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस भाई का जीवन प्रभु निराशा में प्रभु टूटा हुआ है प्रभु, अनुग्रह कर इसके हृदय को तो चंगा कर, इसके टूटे हुए मन को प्रभु जी तो संभाल प्रभु जी, और इसको फिर से प्रभु आनंदित और मग्न कर। और इसकी पत्नी जो प्रभु जा चुकी है उसको भी तो वापस ला प्रभु, और ये फिर से पहले के समान आपकी उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। ऐसा ही हो रहा, उसको धन्यवाद अब्बा, सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ अब्बा इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।